सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी के इंटरनेशनल प्राइम टाइम में, जो कि दोपहर 2:30 बजे आपके सामने आता है। उसमें आपका स्वागत है। दोस्तों, कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी आपको बड़ी बड़ी खबरें बताएं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा भी ना हो और आपको दुनिया भर की खबर मिल जाए। इस रिपोर्ट को देखिएगा, अपनी राय कमेंट में लिखिएगा, रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा। दोस्तों, सबसे बड़ी खबर यह है कि तुर्की अब भारत को ड्रोन देगा। जी हाँ, जो भारत के अंधभक्त ये सोच रहे थे कि तुर्की भारत का दुश्मन है, जानी दुश्मन है, कट्टर दुश्मन है, उनके मुंह पर तमाचा लग गया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि ड्रोन की इंडस्ट्री में, ड्रोन की लाइन में काफ़ी तेज़ी से तरक्की कर रहा है तुर्की के ड्रोन काफ़ी ज़्यादा इजराइल के ड्रोन और अमेरिका के ड्रोन की तरह महंगे नहीं होते, लेकिन उनके टक्कर के होते हैं। आर्मीनिया अजरबैजान के बीच में जो जंग हुई, उसमें तुर्की के ड्रोन ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया, जिसके बाद बड़ी बड़ी कंट्रीज ने तुर्की के साथ ड्रोन की डील्स करी। ऐसे में तुर्की की कंपनी जो ड्रोन बनाती है, उसने भारत को ड्रोन देने का फैसला किया है और भारत के सामने वो ऑफर जल्द रखने वाली है। जो तुर्की का ड्रोन है उसका नाम है मल्टी रोटर यूएवी ड्रोन, जो कि लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ सकता है और लगातार 85 से 86 घंटे हवा में रह सकता है। दोस्तों, बताया जाता है कि भारत को ऐसे ड्रोन की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि कश्मीर में आपने अभी सुना होगा 1-1.5 महीने पहले कि ड्रोन भी घुस आए थे, भारत के एयरबेस पर ड्रोन घुस आया था। ऐसे में बॉर्डर की सुरक्षा और बॉर्डर पर निगरानी रखने के लिए भारत को ऐसे ड्रोन्स की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। दोस्तों, इस ड्रोन की खासियत यह है कि ये ड्रोन हर मौसम में काम कर सकता है, चाहे बरसात हो, तूफान हो, आंधी हो और बर्फबारी हो, गर्मी हो, सर्दी हो, कुछ भी हो, ये ड्रोन अपने तरीके से काम करता रहेगा, जो कि भारत की सिक्योरिटी को काफ़ी ज़्यादा मजबूत करेगा। तुर्की की कंपनी तुर्की की सरकार के साथ मिलकर भारत के सामने प्रपोजल रखने वाली है, उसकी तैयारियां चल रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ यह भी एक हकीकत है कि क्योंकि तुर्की बड़े बड़े हथियारों की मदद और काफ़ी खतरनाक ड्रोन से मदद जो है पाकिस्तान की कर चुका है, काफ़ी ज़्यादा मदद पाकिस्तान को देता रहता है और पाकिस्तान भारत का जानी दुश्मन है। ये जानते हैं भारत पाकिस्तान की दुश्मनी, भले ही आवाम आपस में नफरत नहीं करती, लेकिन राजनीतिक और ये मुद्दा ऐसा हो जाता है, ये टॉपिक इंडिया पाकिस्तान का ऐसा हो जाता है कि चीज़ें काफ़ी ख़राब मोड़ पर चली जाती हैं। ऐसे में शायद ही भारत सरकार, यानी अभी जो मोदी सरकार है, शायद ही तुर्की का प्रपोजल एक्सेप्ट करे। लेकिन आपको बता दूं कि दूसरी एक वजह यह भी है कि भारत के पास इजराइल का ऑप्शन मौजूद है। भारत को अगर ड्रोन चाहिए होगा तो इजराइल से ही ड्रोन लेता है, भले ही काफ़ी ज़्यादा महंगे दामों में इजराइल से ड्रोन लेता है भारत। चलते हैं अब अगली खबर पर। दोस्तों, अगली बड़ी खबर यह है जिसको हम अलग करना चाह रहे थे, अलग से रिपोर्ट देते, लेकिन इसी रिपोर्ट में आपका वक्त बचा रहे हैं। दुनिया की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी एयरफोर्स बना ली है चीन ने। जी हाँ, चीन ने अपनी ताकत को इतना बढ़ा लिया है। आपको बता दूं कि 1 महीने पहले ये अपडेट आया था कि दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना जो है, समुद्र की जो सेना है, वो चीन की बन चुकी है, जिसने जो है अमेरिका की भी नींद उड़ा दी है। और अब ये खबर आई है कि अब दुनिया के तीसरे नंबर पर सबसे बड़ी जो एयरफोर्स है, हवाई हमला करने में जो सक्षम है, हवाई ताकत जो सबसे ज़्यादा है तीसरे नंबर पे, वो चीन ने बना ली है। और मज़े की बात यह है कि पहले और दूसरे नंबर पे अमेरिका और रूस हैं। समझिए, रूस और अमेरिका अपने आप को ताकतवर समझते हैं कि भाई मैं ताकतवर हूँ, मैं ताकतवर हूँ, लेकिन असल में चीन ने भी अपने आप को तीसरे नंबर पर लाकर खड़ा कर दिया। लगभग 2800 फाइटर जेट, जी हाँ, एडवांस 2800 फाइटर जेट चीन के पास मौजूद हैं। J-20 स्टील्थ लड़ाकू विमान और इसके अलावा S-6 बॉम्बर जो है चीन की ताकत है। चीन को इसी पर घमंड है, लेकिन कुछ जानकारी आपको देना जरूरी है। आपको बता दूं कि चीन के पास जितने ज्यादा ये फाइटर जेट हैं, सभी को ज्यादातर रूस के फाइटर जेट को कॉपी करके बनाया गया है। आपको बता दूं कि रूस के Su-27 फाइटर जेट को कॉपी करके चीन ने अपना ये J-11 बनाया था। आपको बता दूं इसी तरह से Su-30 MKK पर आधारित, यानी कॉपी करके चीन ने अपना J-16 लड़ाकू विमान बना लिया। और इसके अलावा बता दूं
कि चीन का जो J-10 है उसको इजराइल के विमान को कॉपी करके बनाया है। आपको बता दूं कि यूक्रेनी Su-33 को कॉपी करके चीन ने J-15 बनाया है। अब मेन बात यह है, देखिए कॉपी कर रहा है और कॉपी करने में नंबर 1 है पूरी दुनिया में, लेकिन नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत होती है। ठीक है, अब अकल इतनी है इसके पास, चीन के पास, कि ये उससे एडवांस बनाता है। मान लीजिए रूस का कुछ कॉपी किया तो उससे एडवांस चीज उसके अंदर डाल देता है, भर देता है। समझ रहे हैं? इस वजह से दुनिया में अचानक से तेजी से उभर रहा है चीन। दोस्तों अगली बड़ी खबर है पाकिस्तान से। पाकिस्तान में ब्लास्ट हुआ। इस ब्लास्ट में 12 लोग मारे गए। ये ब्लास्ट एक बिल्डिंग के नीचे नाली के अंदर बताया गया ब्लास्ट हुआ है, जिसमें 12 लोग अभी तक इस रिपोर्ट के मुताबिक मारे गए हैं और कई बुरी तरह से घायल हैं। आपको बता दूं कि अभी तक किसी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन आपको बता दूं कि टीटीपी तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने ऐलान जंग कर दिया है। वो पूरी तरह से पाकिस्तान सरकार के साथ दो हाथ करने के लिए तैयार है। अभी कुछ वक्त पहले ही मैंने बताया था कल की रिपोर्ट में कि पाकिस्तान ने ड्रोन स्ट्राइक भी किया था टीटीपी के ऊपर, लेकिन वो पूरी तरह से फेल रहा और ये पाकिस्तान के लोगों के पेट में दर्द हो गया। हमने ये खबर कैसे दे दी? मतलब अगर ये बढ़िया है तुम्हारा, अगर बीजेपी की बुराई करें तो रजा भाई जिंदाबाद, रजा भाई जिंदाबाद, और जरा सा तुम्हारे मुल्क की 2-4 बातें दिखा दें, पॉलिटिक्स को लेके कह रहे हैं, कोई धर्म पे तो बोल नहीं रहे, लेकिन अगर दिखा दें तो फौरन जो ततैये लग जाते हैं। अबे भाई बर्दाश्त, सब्र का मादा रखा करो, सब्र किया करो, बर्दाश्त करना सीखो। गजब बेइज्जती है। दोस्तों इसी के साथ आपको बता दूं कि OIC की मीटिंग पाकिस्तान में चल रही है और OIC में इतिहास में अब ये लिखा जाएगा, पहली बार तालिबान को पाकिस्तान ने इनवाइट किया है और वो खुद पहुंच गए हैं। तालिबान के प्रवक्ता देखिए। खुशहाली से अफगानिस्तान पर अभी तबाही काबिल की तहवल रुस्ता लुमड़ाई लुई इस्लामी कॉन्फ्रेंस गोंडा जोड़ी थी तो उम्मीद से वीडियो गोंडा की बात अफगानिस्तान पर अभी तबाही हम शरीफ रस्तों को हम। दोस्तों पाकिस्तान की इमेज जेन्युइनली बताऊं ठीक नहीं है, आप इसी बात से समझ लीजिए, और ये पाकिस्तान के लोग इस बात को मानते भी हैं, भले ही वो प्रोपेगेंडा इसको कहते हैं, लेकिन आप इस बात से समझिए कि OIC की मीटिंग पाकिस्तान में है, लेकिन 57 देशों में से सिर्फ 24 देश ही पहुंच रहे हैं। यानी उनको भी डर है, जो देश नहीं पहुंच रहे हैं, मुसलमान होके, मुस्लिम देश होके, खुद पाकिस्तान नहीं पहुंच रहे हैं। ये एक बड़ा इशारा है। सोचिए 57 देश को इनवाइट किया है, लेकिन सिर्फ 24 देशों ने इनविटेशन को एक्सेप्ट किया। इतना ही नहीं, इस्लामाबाद में OIC की मीटिंग को चलते हुए देखते हुए 3 दिन के लिए पूरी तरह से फोन सर्विस को बंद कर दिया गया है, और तो और उस दिन सरकारी छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। खौफ का माहौल देख रहे हैं। अबे भाई कोई बकरीद थोड़ी ना हो गई है, 3 दिन की छुट्टी है, चलो ये 3 दिन की छुट्टी है, नहीं, ये इतना खौफ खुद पाकिस्तानियों को भी है कि खुदा खास्ता ऊंच नीच ना हो जाए। जो खुद पाकिस्तान ऐसा सोच के चल रहा है तो भाई दूसरा आदमी जाएगा क्यों वहां? अब दोस्तों पाकिस्तान को घेर भी सकता है, जो दूसरी कंट्रीज जा रही हैं वो मिलकर पाकिस्तान को घेर भी सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाई तुमने तालिबान को बुलाया, तो तालिबान को क्यों बुलाया? इसके अलावा भारत जो अफगानिस्तान को मदद पहुंचाना चाहता है पाकिस्तान के रास्ते, उन ट्रकों को क्यों रोका जा रहा है पाकिस्तान के जरिए? इस पे भी सवाल खड़े किए जा सकते हैं। और तो और जो दूसरे संगठन है, कट्टरपंथी संगठन है, वो भी अपने सवालों को उठा सकते हैं और उन पर भी सवाल खड़े किए जा सकते हैं। दोस्तों अब चलते हैं ईरान की तरफ। ईरान के मिनिस्टर ने एक बड़ी बात कही है, जो कि जेरूसलम पोस्ट पे इजराइल के अखबार में आ चुकी है। आपको बता दूं कि ईरान ने दावा किया है कि अमेरिका बहुत जल्द उस पर से पाबंदी हटाने के लिए तैयार है और उस पर काम चल रहा है। अगर ऐसा होता है दोस्तों तो आपको बता दूं कि ये ईरान की अब तक की सबसे बड़ी जीत होगी और इजराइल की सबसे बड़ी हार। लेकिन आपको अगली खबर थोड़ी सी बता दूं कि विचलित करने वाली है, परेशान करने वाली और टेंशन देने वाली बात है। आपको बता दूं कि वियना में ईरान के न्यूक्लियर टॉक चल रही है, बातचीत चल रही है, जो एडजर्न की जा चुकी है, स्थगित हो गई है कुछ दिनों के लिए, क्योंकि 25 दिसंबर भी करीब है। यानी आपको बता दूं कि हॉलीडेज का टाइम चल रहा है, और तो और किसी मुद्दे को लेकर इन्हीं मतलब रजामंदी नहीं हो रही है कई पॉइंट्स पर, जिसकी वजह से अब ये बातचीत रुक गई है। आपको बता दूं कि इसी